रेफरी गिर चुका है, नए रेफरी की डिमांड है। रेफरी आता है 1-2 एंड पता चलता है रेफरी सीएम पंक है। ड्रू मैकिंटायर को उनकी ही सरजमी पर स्क्रू कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। स्कॉटलैंड से लाइव था दोस्तों कल का क्लैश ऑफ द कासल, देर रात 11:30 बजे आया था, जो कि खत्म हो चुका है। इसके अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को उन्हीं की जमीन पर स्क्रू कर दिया गया। डेमियन प्रीस्ट ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तो गाइस मेन इवेंट था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जहां दोस्तों चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। सभी को पता था दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में ड्रू मैकिंटायर किसी भी हालत में नहीं हारने वाले। लेकिन गाइस एक रूमर ये भी चल रहा था कि सीएम पंक को वहां एयरपोर्ट के आसपास देखा गया है। ऐसे में दोस्तों काफी बड़े क्वेश्चन मार्क थे मेन इवेंट को लेकर। मेन इवेंट बिगन होता है एंड जैसे में जहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर डोमिनेट कर रहे होते, 2 क्लेमोर भी लगा चुके थे, लेकिन फिर रेफरी टेक आउट हो जाता है। रेफरी वहां दोस्तों नीचे गिर जाता है और फिर दोस्तों नए रेफरी की डिमांड रहती है। नया रेफरी आता है तब जब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर कर देते हैं डेमियन को 1-2 एंड गाइस 3 नहीं हो पाता क्योंकि वो सीएम पंक था। सीएम पंक जो कि दोस्तों इस वक्त कट्टर दुश्मन बने हुए हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के। वहां रेफरी निकलते हैं जिस पर वहां सीएम पंक को काफी ज्यादा गुस्से का सामना करना पड़ता है ड्रू मैकिंटायर के, लेकिन सीएम पंक बैक डाउन नहीं करते, उल्टा लो ब्लो लगा देते हैं, वहां किक कर देते हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के अखरोटों के ऊपर। और गाइस फिर उन्हें लग जाता है वहां चॉक स्लैम आउट ऑफ नोवेयर 1 2 3। डेमियन प्रीस्ट ने चैंपियनशिप रिटेन कर दी। डेमियन प्रीस्ट विनर निकले इस पर्टिकुलर मैच के, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। सभी को लग रहा था ग्लासगो स्कॉटलैंड से लाइव है इस बारी का क्लैश ऑफ द कासल तो ड्रू ही जीतेंगे, लेकिन सीएम पंक ने सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। आफ्टर द मैच दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस रेफरी को पकड़ते हैं जो कि वहां इंजर्ड हुआ था और उसे कहते हैं कि कहां है सीएम पंक, कहां है सीएम पंक। गालियां भी निकालते हैं, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, ये सब कहते हैं। लेकिन गाइस रेफरी को कुछ भी नहीं पता था। रेफरी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो गिरा हुआ था। फिर दोस्तों पकड़ लेते कोरी ग्रेव्स को। कोरी ग्रेव्स कहते हैं कि इसमें मैनेजमेंट की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर वेड बैरेट को कहते हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन वेड बैरेट ने एक चीज सॉलिड कही है। उन्होंने ये चीज कही है कि सीएम पंक को डब्ल्यू वालों को निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? जी नहीं। दरअसल दोस्तों इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, एक छोटा सा पोस्ट शो आप कह सकते हैं, और वहां जब सीएम पंक से पूछा जाता है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, वहां सीएम पंक कहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी थी। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि सीएम पंक ने जेसिका कार से उनकी टी शर्ट मांग ली थी। जेसिका ने एक दूसरी टी शर्ट दी और ये चीज कही कि हाँ आप जा सकते हैं, जिस पर सीएम पंक कहते हैं कि मैं तुम्हारी जॉब वहां करूंगा। तो जेसिका कार की जगह दोस्तों यहां सीएम पंक गए और गाइज उन्होंने ड्रू को स्क्रू कर दिया। साफ साफ पता चल रहा है कि गाइज ये पर्टिकुलर मैच समर स्लैम में जा रहा है जहां सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होगा। लेकिन डेमियन का आगे क्या होगा ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, कौन उनका नेक्स्ट ओपोनेंट रहता है। यहाँ ड्रू को तो स्क्रू कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिक चीज ये करने वाले हैं कि मैचेस को घटते हुए क्रम में रखेंगे। सेकंड लास्ट मैच दोस्तों जो हम लोगों को देखने को मिला वो था बेली वर्सेस पाइपर निवन। पाइपर निवन भी स्कॉटलैंड की सुपरस्टार है, उन पर भी काफी दबाव था, लेकिन उनकी मित्र दोस्तों अलग ही लेवल पर खेल रही थी। चेल्सी को दोस्तों रेफरी बाहर भेज देता है। चार्ल्स रॉबिन्सन दोस्तों उन्हें पकड़ लेते हैं, गंद डालते हैं तो उन्हें जाने को कहते हैं। लेकिन इसके बाद चेल्सी थोड़ी देर बाद दोस्तों मास्क डालकर फिर से आ जाती है, जहां बेली उन्हें टेक आउट करती है। यहाँ दोस्तों पाइपर निवन के पक्ष में जा रहा था मैच, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों उन्हें क्रूसिफिक्स लग गया, बेली की तरफ से ये वाला मूव लग गया और बेली ने अपनी चैंपियनशिप यहां रिटेन कर दी, WWE वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर दी। इसके पहले दोस्तों हमने जो मैच देखा ना वो था चैड गेबल का, सेमी ज़ेन के खिलाफ मैच था। और गाइस इस मैच के अंदर सभी को यह लग रहा था कि गाइस चैड जीत सकते हैं, मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन आप जानते हैं ना गाइस इस वक्त कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इस वक्त काफी उथल पुथल चल रही है और ओटिस जो थे इसके अंदर तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। ओटिस को काफी ज्यादा परेशान करते हुए नजर आते हैं चैड पूरे के पूरे मैच में। और जब ओटिस से उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है तो मैक्सिम डुप्री को कहते हैं कि तूने इंटरफेरेंस करनी है और तुझे ध्यान भटकाना है। यहाँ दोस्तों उन्हें वो टाइटल भी पकड़ाते एक जगह पर, लेकिन मैक्सिम डुप्री से नहीं मारा जाता। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि एप्रन पर वो उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। सेमी ज़ेन वहाँ क्लेमोर को जा रहे होते हैं, मैक्सिम डुप्री को लग सकती थी लेकिन नहीं लगी। इस दौरान उन्होंने अपना फिनिशर केओस थ्योरी भी लगाया, लेकिन उस पर पिनफॉल नहीं हो पाया। यहाँ वो कन्फ्रंट करते हैं बाहर मैक्सिम डुप्री को, लेकिन बीच में आ जाते हैं ओटिस। इसी गहमा गहमी में दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस गलती से चैड का हाथ लग जाता है मैक्सिम डुप्री के पैर के ऊपर, वो इंजर्ड हो जाती है। यहाँ ओटिस दोस्तों एक ऐसी पोजीशन पर थे जहां दोनों में से किसी को भी टेक आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों टेक आउट किया मैक्सिम डुप्री को, यानी कि मैक्सिम डुप्री को गोद में उठाकर वहां से वो ले जाने लगे हैं
और हमें सिनारियो देखने को मिल रहा है कि इसी बीच वहाँ हुआ किक लग गई दोस्तों चैड को और उनकी पिनफॉल हो गई। यहाँ सेमी ज़ेन ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे अब बू आ रही है कि ये जो ओटिस एंड चैड की टीम थी अल्फा अकेडमी, जो कि दोस्तों इनिशियली अल्फा अकेडमी थी, वो दोस्तों अब टूटने वाली है, सारे सारे अलग होने वाले हैं। बात की जाए इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले दोस्तों हमें एक QR कोड देखने को मिला जिस पर लिख कर आता है द मसकर इज कमिंग, द मसकर दोस्तों इज कमिंग, यू विल बी बिहोल्ड टोल्ड टू प्रिपेयर यूर वार्नड। तो ये सारे के सारी वार्निंग्स दोस्तों सूचक है कि इस बारी की रॉ काफ़ी एक्सट्रीम जाने वाली है और वाइड 6 दोस्तों वहाँ आने वाली है। बात की जाए इससे पहले मैच की, इससे पहला जो मैच था दोस्तों वो मेरा सबसे फेवरेट मैच था। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे इस तरीके का मैच पसंद आया हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ दोस्तों जो डॉन अल्बा फायर एंड डॉन की टीम है ना, जो स्कॉटलैंड की महिला सुपरस्टार है, वो फेस करी थी बियांका ब्लेयर जेड की टीम। साथ साथ एक और टीम थी शेना बेजलन एंड जोई स्टार्क की। ये ट्रिपल थ्रेट मैच था इन तीनों महिलाओं की टैग टीम के बीच में एंड आई लव्ड इट। इस मैच के अंदर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गाइस ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था। एंड में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती कि बियांका की काफ़ी पिटाई हो रही थी और गाइस स्टार्क उन्हें टेक आउट किए ही जा रही थी। इवन दोस्तों अल्बा एंड फायर भी वहाँ नीचे गिरी हुई थी कि जो बियांका टैग दे देती है जेड कारगिल को। जेड कारगिल से दोस्तों हल्का सा बॉच भी होता है, जैसी वो अंदर आती है उनसे हल्का सा बॉच हो जाता है, लेकिन उसके बाद तगड़े तरीके से स्पाइन बस्टर लगाती है। और इस दौरान दोस्तों जेड काफ़ी फायर्ड अप हो चुकी थी, लेकिन इसी में दोस्तों उनसे काफ़ी बड़ी गलती होगी, जहां दोस्तों हमें एंड में चीज़ देखने को मिलती है कि बियांका एंड जेड साथ मिलकर दोस्तों अपना फिनिशर लगाती है और गाइज इस फिनिशर के तहत दोस्तों वो टेक आउट कर लेते हैं दोस्तों शेना बेजलर को। लेकिन जो डॉन है वो काफ़ी चालाक सुपरस्टार है, उन्होंने आकर दोस्तों सुप्लेक्स कर दिया जेड को और उनके फिनिशर पर बियांका एंड जेड की फिनिशर पर जो शेना टेक आउट थी उनकी पिनफॉल ले ली है। बिल्कुल एज वाले स्टाइल में दोस्तों यहाँ उन्होंने पिनफॉल ले ली और यहाँ डॉन एंड जो फायर है वो मैच को जीत गई, ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बन गई। काफ़ी अच्छा मूवमेंट बना, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मैच था, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इसके अंदर ये टीम जीतेगी। अब बात कर ली जाए दोस्तों अपने सबसे पहले मैच की, जो कि मेरे हिसाब से डब्ल्यू वालों को मेन इवेंट में रखना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जिस तरीके की ब्रूटैलिटी हम लोगों को देखने को मिली है, हम अमूमन नहीं देखते हैं। ऐसी ब्रूटैलिटी दोस्तों बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम मैचेस में। लेकिन इस मैच के अंदर दोस्तों ऑलरेडी ये करके बताया जा रहा था कि मैच बहुत ज़्यादा खूनम खान लेकर आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी लेकर आने वाला है। ये था कोडी रोड्स वर्सेस AJ स्टाइल्स का जो अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल यानी कि गोल्डन चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। वेल गाइस, इस मैच के बारे में क्या ही बोलूं। मैच दोस्तों जैसे ही शुरू होता है हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि वहां जो कोडी की मां है वो भी आ रखी थी, वो गालियां देने लगती है AJ को। AJ पीटते हैं बहुत गंदे तरीके से कोडी को, उनके सर पर माइक मारते हैं, रिंग बेल मारते हैं, जिसके तहत दोस्तों और शुरू में ही कोडी का खून निकलने लग जाता है। ये टप टप बहता खून दोस्तों सूचक था कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होगा और ये ब्रूटल हुआ भी। पहला का दोस्तों जो 10 मिनट था ना, AJ स्टाइल्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। AJ स्टाइल्स ने दोस्तों वहाँ कैंडो स्टिक से मारा, चेयर से मारा, लिटरली दोस्तों कोडी रोड्स को हाफ कर दिया। इस दौरान दोस्तों एक जगह पर वो कोडी की माँ को जाकर भी फिर से टॉन्ट करते हैं, लेकिन कोडी की माँ 1 से 2 से 3 से 4 थप्पड़ वहाँ तड़ातड़ दोस्तों AJ के मार देती है, जिस पर AJ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अंदर जाकर दोस्तों कोडी को खूब पीटते हैं चेयर से और फिर दोस्तों गुस्से में वो चीज़ करते हैं जो कि किसी ने नहीं सोची थी। यहाँ दोस्तों क्या करते हैं कि नीचे से रिंग के नीचे से दोस्तों निकालते हैं एक चेन और चेन से दोस्तों वहाँ कोडी को बांध देते हैं, हथकड़ी के सहारे दोस्तों बांध देते हैं उस चेन के साथ। और फिर दोस्तों उनके ऊपर तरह तरह से दोस्तों पिटाई करते, तरह तरह से दोस्तों टॉर्चर करते हैं। हमें एंड में ये चीज़ देखने को मिलती है कि अब जो AJ है कुछ अलग ही सोच रहा है। उन्होंने दोस्तों अपने 4 आर्म पर वो चेन बांध दी है और फिनोमिनल 4 आर्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर कोडी दोस्तों उस चेन को आगे निकाल देते हैं, पीछे बांधी हुई थी आगे निकाल देते हैं और उल्टा दोस्तों चेयर उनके ऊपर फेंक देते हैं इस फिनोमिनल 4 आर्म के ड्यूरिंग। और AJ गिरते हैं बाहर, जहां पड़ा हुआ था टेबल जाता है टूट। उसके बाद दोस्तों चाबी पकड़कर उस चेन को भी खोल देते हैं और फिर तगड़ी पिटाई करते हैं AJ स्टाइल्स की। उन्हें दोस्तों क्रैश रोड भी लगाते हैं, लेकिन सभी को पता था कि ये है एक आई क्विट मैच। ये आई क्विट मैच था, तो यहाँ पिन फॉल तो वैसे भी नहीं होनी थी, ना कोडी हार मानने को तैयार थे ना AJ। तो यहाँ दोस्तों फिर जो कोडी उन्होंने चालाकी दिखाई, उन्होंने दोस्तों उसी चेन से उसी हैंडकफ से दोस्तों बांध दिया रोप पर
एजे स्टाइल्स को और फिर दोस्तों सबसे पहले तो चेयर से उनकी पिटाई की, लेकिन फिर जब वो हार मानने को तैयार नहीं हुए तो वहां दोस्तों स्टील स्टेप लेकर आ जाते हैं, जिस पर एजे स्टाइल्स कहते हैं आई क्विट और मैच खत्म हो जाता है। कोडी रोड्स दोस्तों मैच को जीत गए, चैंपियनशिप रिटेन होगी, लेकिन स्टिल उन्होंने उस स्टील स्टेप से एजे स्टाइल्स के ऊपर वार किया। आफ्टर द मैच ये चीज देखने को मिलती है कि कोडी वहां जाते अपने मां से गले लगते हैं, फिर रैंप के ऊपर जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर सोलो सिको आकर वहां खड़े हो जाता है कोडी के साथ। सभी को लगता है बस फेस ऑफ होगा, लेकिन वहां टोंगन्स भी आ जाते हैं, ठामा टोंगा लोआ अटैक करने लग जाते हैं कोडी के ऊपर, लेकिन फिर वहां आकर केविन ओवेंस एंड खासकर रैंडी ऑर्टन टेक आउट करते हैं ठामा टोंगा लोआ को, सोलो को। वहां कोडी बहुत मारते हैं और फिर दोस्तों वहां से वो तीनों भाग जाते हैं और तीनों दोस्तों पोज देते हैं। इस पोज में दोस्तों एक बड़ी थिंग हुई है कि गाइज रैंडी ऑर्टन की नजरें जो थी वो चैंपियनशिप के ऊपर लॉक्ड हो गई थी। रूमर से सजेस्ट करें समर स्लैम में हो सकता है कि कोडी वर्सेस रैंडी हो, तो मुझे बू आ रही है कि जल्द रैंडी कोडी रोड्स को धोखा देने वाला है। लेकिन अभी के लिए दोस्तों हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट जो मैच देखने को मिले वो सोलो और कोडी के बीच में हो। वीडियो आज कितनी थी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, रैंडी ज्यादा बढ़िया सुपरस्टार है या फिर कोडी? आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।